बेस्ट बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां हेलीकॉप्टर हादसे में मृतकों के परिजनों को मिलेगी आर्थिक मदद। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने की मुआवजे की घोषणा। मुआवजे की घोषणा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड से की गई है। आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने बड़ी घोषणा की है और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सवालों के बीच कंपनी ने राहत की घोषणा की है। कंपनी की लापरवाही पर अभी भी सवाल बरकरार है। मुआवजा देने की कंपनी की तरफ से मांग की गई है, लेकिन फिर भी कंपनी की लापरवाही पर अभी भी सवाल बरकरार है। देहरादून से बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां हेलीकॉप्टर हादसे के मृतकों को मुआवजा मिलेगा। आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने इस मुआवजे की घोषणा की है, जिसके बाद कंपनी की लापरवाही पर अभी भी सवाल बरकरार है। 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सवालों के बीच कंपनी ने राहत वाली घोषणा की है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है, लेकिन कंपनी की लापरवाही पर अभी भी सवाल बरकरार है। हेलीकॉप्टर हादसे में मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद मिलेगी। आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने यह मुआवजे की घोषणा की है, जिसके बाद मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सवालों के बीच कंपनी ने राहत की घोषणा की है, लेकिन कंपनी के ऊपर अभी भी सवाल उठने लगे हैं। लापरवाही पर अभी भी सवाल हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बड़ी घोषणा की गई है। बीते दिनों हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी, 5 लोगों की मौत हो चुकी थी, जिसके बाद अब एविएशन कंपनी की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। सवालों के बीच कंपनी ने राहत की घोषणा की है। इसी के साथ कंपनी की घोषणा के बाद भी लापरवाही पर अभी भी सवाल बरकरार है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां बीते दिनों चारधाम में हेलीकॉप्टर हादसा देखने को मिला था, जिसके बाद कंपनी के ऊपर कई सारे सवाल खड़े हुए थे। आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने अब मुआवजे की घोषणा की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से एविएशन कंपनी की तरफ से 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है, लेकिन जिनकी जाने गई हैं वो इस मुआवजे से कई ज्यादा है, तो ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जो परिजन है उनकी तरफ से कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए पूजा, हेलीकॉप्टर हादसा बीते दिन हुआ, बीते कल जो है ये हादसा हुआ था, और इस हादसे में जो मृतक थे उनकी परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में जो आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने मुआवजे की घोषणा कर दी है। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान जो है वो किया गया है। केदारनाथ हादसे के बाद उठे सवालों के बीच कंपनी ने ये राहत की घोषणा की है। परिजनों की मदद का ऐलान उनकी ओर से किया गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से हादसा हुआ, उस हादसे को लेकर के तमाम तरह के सवाल जो है वो उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठ रहा है कि जब स्लॉट उस दौरान का नहीं था तो हवाई उड़ान क्यों भरी गई। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दूसरा सवाल ये है कि जब नियमावली के तौर पर जो है एक एसओपी जारी की गई है, तो एसओपी का पालन क्यों नहीं किया गया। तो तमाम तरह के सवाल जो है वो उठ रहे हैं। उनसे सवालों के मद्देनजर जो है सुबह इस कंपनी के जो प्रबंधक हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। उसके बाद जब कार्रवाई हुई, तो कार्रवाई के बाद जो है ये राहत भरी घोषणा करने की कोशिश जो है कंपनी के द्वारा की गई है। लेकिन जानों से बढ़कर पैसा नहीं हो सकता, लेकिन ये एक मदद के रूप में जो है परिवारों को दिया जा रहा है, ताकि जो है क्योंकि भरण पोषण करने का जो है जिम्मा कहीं ना कहीं उन लोगों के ऊपर था। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जब ये हादसा हुआ तो आने वाले वक्त में उनके राहत के लिए दिया गया है, और ये घोषणा उनकी ओर से की गई। जी बिल्कुल, जिस तरीके से योगेश आपने बताया कि 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की गई है, ऐसे में लेकिन सवाल अभी भी लापरवाही के ऊपर बरकरार है। तो ऐसे में जांच कहां तक पहुंची है? क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है? कुछ समय पहले 2 प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, और ऐसे में आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल रही है? देखिए, इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद गंभीर नजर आ रहे हैं, और वही नहीं, इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री खुद विदेश में थे। जब उन्हें इस घटना का पता लगा तो उन्होंने फोन पर पूरी तमाम जानकारी ली। हर सहायता की मदद की बात उन्होंने कही है। देश के गृह मंत्री इस पर गंभीर हैं, और नागरिक उड्डयन मंत्री भी जो हैं वो लगातार इस पर फीडबैक ले रहे हैं, और उन्होंने सर्वसंभव मदद के साथ साथ जो है जांच में लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और उसी क्रम में ये लापरवाही के मामले में जो है 2 प्रबंधकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मानक माने गए हैं कि जो उस टाइम जो है स्लॉट था उसके अनुसार उड़ान नहीं भरी गई। और इसके अलावा जो देखा जाए कि ये फाटा के जो उप निरीक्षक राजस्व
निरीक्षक, उनकी ओर से दी गई तहरीर पर कार्रवाई हुई, यानी कि सोनभद्र प्रयाग पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया है और आगे कार्रवाई की गई है। इसके अलावा जो पूरी जांच है वो लगातार की जा रही है। जांच में अन्य तथ्यों के आधार पर भी कार्रवाई जो है आगामी तौर पर की जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्र कृषि कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए। बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने केंद्र मंत्री का स्वागत किया। केंद्र कृषि कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी पारिवारिक जनों के साथ श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि केंद्र कृषि कल्याण राज्य मंत्री ने बीकेटीसी द्वारा की गई यात्रा व्यवस्थाओं की सराहना की है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की 11 साल का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। देश के सभी सेक्टर में सतत विकास हुआ है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस लंबे अरसे तक राज करती रही, लेकिन विकास के नाम पर देश की जनता को गुमराह किया गया। देखिए, एक बात तो क्लियर है, पूरे देश के लोग जानते हैं और देश के 140 करोड़ लोग भी जानते हैं, क्योंकि इन्हीं 140 करोड़ लोगों को ही पता है कि किन किन समय में कैसे कैसे जो समस्याएं लोगों की थी, उन सभी समस्याओं का समाधान किसी सरकार ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने किया है। और गरीब से लेकर के किसानों तक सबकी चिंता करना नरेंद्र भाई मोदी जी के ये विकास योजनाओं से लोग आच्छादित हैं, लोग खुश हैं। और इसी का परिणाम है कि आज हमारे चाहे वो डेवलपमेंट के सेक्टर हैं और चाहे हमारे इंटरनेशनल हमारी ख्याति है, चाहे हमारी आर्थिक व्यवस्था है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और ये 11 साल का ही परिणाम है कि जिसके कारण से भारत की छवि पूरे दुनिया के अंदर बहुत अलग निकल के आई है। और जो उससे पहले थी वो छवि भी देश के लोगों ने देखी और समझी है। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि लंबे समय तक सत्ता में रही कांग्रेस अब घबरा गई है, क्योंकि उनको हम जनता की जवाबदेही हो रही है कि भाई तुमने इतने साल राज करके ये सब क्यों नहीं किया। और इसलिए जनता के दबाव में, जनता के प्रभाव में जिस प्रकार का वातावरण बन के आया है, तो कांग्रेस को लगता है कि हमारी अब छवि जनता के बीच में साफ हो गई, ये भी क्लीन हो गई कि हम लोगों ने कुछ काम नहीं किया। हाल ही में केदारनाथ क्षेत्र और चारधाम यात्रा के दौरान हुई हेली दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री सख्त दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले पर गंगोत्री विधानसभा के विधायक सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि ये जांच का विषय है और जो हेली सेवाएं के दौरान दुर्घटना हुई है, ये बहुत ही दुखद घटना है। तो सब जांच का विषय है और कि जो हेली सेवाएं की दुर्घटना ये बहुत ही ऐसी घटना है, लेकिन अब इसमें तभी तथ्य का पता लगेगा जब इसमें जो है हकीकत की जांच होगी कि क्या सही है क्या गलत है। और पहाड़ों में जिस तरह से अचानक मौसम ख़राब हो जाता है, हेली सेवाएं उड़ती हैं, तो उसके लिए भी कोई ना कोई नियमावली ज़रूर बननी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय धामी जी इसके लिए पूरी इसकी जो गहनता से इसकी जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या इसमें क्या हो सकता है और कैसे इसको और अच्छा सुधार किया जा सकता है। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां पार्टी लेवल पर तेज हो गई हैं। तमाम विधायक भी अपने अपने क्षेत्र में प्रत्याशी की खोज में लगे हुए नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी विधायक फकीर राम टमटा ने कहा कि पंचायत चुनाव का रोस्टर निकल चुका है, उसमें 16 से 17 तारीख तक आपत्तियां दर्ज होनी है और उसके बाद फिर उनका निराकरण किया जाएगा। 18 को सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर लौटेंगे कुछ खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां आज कांग्रेस महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने राज्य में बढ़ रहे महिला अपराधों को लेकर नंदा की चौकी स्थित महिला आयोग कार्यालय में कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आयोग की अध्यक्ष को ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से राज्य में महिलाओं के ऊपर लगातार अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, ये बेहद चिंताजनक है। देखिए, लगातार उत्तराखंड में जिस दुराचार उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और जिसमें महिला आयोग बाल आयोग बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, उसके अगेंस्ट ये प्रदर्शन था। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर कोई धर्म विशेष का कोई केस होता है तो महिला आयोग भी पहुंच जाती है, बजरंगी दल, करणी सेना सब जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर भाजपा के लोग इन्वॉल्व हैं, जैसे कि आपने देखा होगा हरिद्वार में भाजपा की पूर्व जिलाध्यक्ष अनामिका शर्मा ने इस समाज को कलंकित करने वाला काम किया। उन्होंने अपनी 13 साल की बेटी को शराब पिलाकर अपने दोस्तों को सौंप दिया। उनके साथ बलात्कार और दुराचार की घटना हुई। हरिद्वार में एक 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार की और उनकी हत्या हुई है। लेकिन उसमें महिला आयोग बाल आयोग पूरी तरीके से चुप है। 3 दिन पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला आयोग की आई हुई थी और वो भी इस पर कोई भी एक शब्द नहीं बोली। वो गई, प्रशासन से मिली, लेकिन उन्होंने पीड़ित बच्ची से मिलने की कोशिश तक नहीं करी। इसके खिलाफ हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन करा। हमने बोला कि आप संवैधानिक पद पे हैं, बैठे हुए हैं, आप सरकार के पपेट बन के मत रहिए। आप जैसे सरकार चाह रही है वैसे मत करिए। आप लोगों को इन पदों पे इसलिए बिठाया गया सरकार द्वारा कि अगर प्रदेश में किसी भी तरीके से महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर अपराध बढ़ते जाएँ तो उसका आप संज्ञान लें और पीड़ित परिवार से मिलें और उसमें उचित कार्रवाई करें, जो कि ना महिला आयोग कर रही ना बाल आयोग कर रही। ये लोग बिल्कुल जैसे भाजपा की सरकार चाह रही वैसे ही इन लोगों का कृत्य है। इसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन था। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पुलिस में 35 सालों की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होकर पुलिस के पूर्व उपाधीक्षक ओम प्रकाश आर्य आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन सूर्यकांत धस्माना ने आर्य को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई। आज कांग्रेस में शामिल हुए आर्य उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से पुलिस उपाधीक्षक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आज हमारे पुराने साथी ओम प्रकाश आर्य जी, जो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं, डिप्टी एसपी के रूप में आपने बहुत लंबे समय तक उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में भी सेवाएं दी हैं। आप अवकाश प्राप्त करके इन्होंने इच्छा जाहिर करी कांग्रेस में शामिल होने की। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष संगठन होने के नाते आज मैंने आपको विधिवत रूप से पार्टी में शामिल कराया है। आपने सदस्यता ली है, इनका हम स्वागत कर रहे हैं। और इसी तरह से बहुत सारे लोग, अभी आपने देखा नौहर सिंह जी जो OLF के राजपत्रित अधिकारी थे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन करी। अभी बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस में आने के इच्छुक हैं। इसी प्रकार से कांग्रेस का जो हमारा सृजन कार्यक्रम चल रहा है, संगठन सृजन का, उसमें हम तमाम लोगों को पार्टी में शामिल करने का काम भी करेंगे। और ऐसे लोग जिनका समाज के प्रति एक नज़रिया हो, जिनकी निष्ठा हो काम करने के लिए, ऐसे लोगों को पार्टी में जोड़ करके पार्टी को मजबूत करने का काम हम कर रहे हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा जल्द ही सुरक्षित और आसान हो जाएगी। केदारनाथ रोपवे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास कर चुके हैं। केंद्र सरकार की एजेंसी इस रोपवे का निर्माण करने जा रही है। इस रोपवे के बाद केदार वैली में हेली सेवाओं पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। केदारनाथ के साथ यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब रोपवे प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में है। सभी प्रोजेक्ट से जुड़ी औपचारिकताओं को तेजी के साथ पूरा किया जा रहा है। केदारनाथ धाम तक पहुंचने की को या तो दुर्गम 16 किलोमीटर लंबा सफर तय करना होता है या फिर हेली सेवाओं का इस्तेमाल करना होता है। सबसे अधिक दिक्कत बुजुर्गों और बच्चों के साथ पेश आती है। ये रोपवे जो है, केदारनाथ का रोपवे बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे जो 2 रोपवे, एक हेमकुंड साहिब का रोपवे और केदारनाथ जी का रोपवे, ये किस प्रकार से आने वाले समय में यात्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ये समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार से जो यात्रा केदारनाथ में जिस प्रकार से लोग जाते हैं, बड़ी संख्या में भक्त जाते हैं, तो आने वाले समय में बहुत ही सहज और बहुत ही सरल ढंग से
रोपवे के माध्यम से यात्रा होगी। बहुत ही सस्ती यात्रा होगी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि हेली हो या अन्य माध्यमों से लोग जाते हैं, इस प्रकार से वहाँ पर जो है काफ़ी उनको महंगा जो पड़ता है वो कम और सस्ते खर्चे में ये रोपवे उनको केदारनाथ जी के दर्शन कराएगा। और आने वाले समय में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्नेह और प्रेम उत्तराखंड के अंदर है, मैं तो ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में गंगोत्री, यमुनोत्री जी और अन्य जगह भी जिस प्रकार से रोपवे हों या किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए हम बेहतर सुविधा कर सके। भगवानपुर में इन दिनों चाचा भतीजे की सियासत जोरों शोरों से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। पूर्व विधायक देशराज करनवाल ने स्थानीय कांग्रेस विधायक ममता राकेश और बीजेपी नेता सुबोध राकेश पर अपनी भतीजी को बहलाकर अनैतिक कार्य कराने का आरोप लगाया। मीडिया के सामने आकर ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर करुणा करनवाल ने अपने ताऊ राज्य मंत्री देशराज करनवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा राज्य मंत्री देशराज करनवाल और उनकी पत्नी वैजंती माला से है। उन्होंने कहा कि उनके साथ शुरू से लेकर आज तक अन्याय हो रहा है। राहुल गांधी, ममता राकेश, ममता राकेश। देखिए, ये जो उन्होंने बोला है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है। और देखिए, मैंने सुसाइड की बात करी थी, सुसाइड की बात मैंने तब करी थी क्योंकि मरने में फ़र्क होता है, ठीक है। एक मरना तो वो है कि जब मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँगी। सुसाइड मैंने इसीलिए बोला था कि भाई अगर, क्योंकि पहले भी मेरा निलंबन हो चुका था गलत कार्रवाई के चलते हुए, और अगर फिर से मेरा निलंबन होता है गलत कार्रवाई के चलते हुए तो मैं सुसाइड करूँगी। लेकिन ये जो मारना मुझे मेरे ताऊ जी और चाहते हैं, मेरी ताई जी चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर हमारे पास नहीं आई तो ये जो जितने काम है ब्लॉक के विकास कार्य जो भी हैं वो तो चलेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। वो उनके खिलाफ, मुझे नहीं पता कि मेरी ये खुद की समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर उनके दिमाग में ऐसा चल क्या रहा है कि वो मतलब वो ये बात बोल रहे हैं। मतलब खतरा भी मुझे उन्हीं से ही है, मुझे और किसी से कोई खतरा नहीं है। जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो वही पीछे पड़े हुए हैं, मेरी ताई जी, मेरे ताऊ जी, देशराज करनवाल जी और वैजंती माला जी, और उनके बच्चे भी शामिल है इसमें मुझे परेशान करने में। क्योंकि मैं मतलब ये कहना चाहती हूँ कि अगर मैं आपके सामने आई हूँ तो मैं किसी मजबूरी में आऊँगा। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त करा, मैं आना नहीं चाहती थी, कि मैं सोचती थी कि भाई सबसे पहला अपना परिवार है, बाकी सब बाद में, कोई बात नहीं, कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब में होते हैं, एक दिन सुलझ जाते हैं। लेकिन उन्होंने उस हद तक के रिश्ते ख़राब कर दिए, मुझे उस हद तक उन्होंने बदनाम कर दिया, मेरा रिश्ता तुड़वा दिया उन्होंने मतलब वो मुझे अपनी बेटी कहते हैं। कौन बाप ऐसा करता है ये बताओ? एक बाप होकर खुद तुम उसके लड़के के घर जा रहे कि भाई लड़की से शादी मत करो, कौन बाप करता है ऐसा? वो बात तो बोलते हैं कि वो मेरी बेटी है। अगर वो बाप मतलब मुझे अपनी बेटी मानते तो अपनी बेटी के लिए ऐसा करते क्या? वो क्या उनकी एक बेटी है, क्या उसके लिए भी ऐसा करते वो? आगामी 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। यात्रा को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए मंगलौर कोतवाली परिसर में होटल, ढाबा और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने निर्देश देते हुए कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान होटल और ढाबे में शराब, मांस, मछली और अंडे का सेवन और बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगा। यदि किसी भी होटल या ढाबे में मांस या शराब परोसे जाने की शिकायत मिली तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संचालकों को अपने होटल ढाबों के बाहर प्रोपराइटर का नाम बोर्ड पर अंकित करने, रेट लिस्ट अनिवार्य रूप से लगाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने के भी निर्देश दिए हैं। आगामी समय में हमारा 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। तो हमारे देश के विभिन्न हिस्सों से हरिद्वार में पवित्र गंगा जल लेने के लिए श्रद्धालु कांवड़ लेके जाते हैं यहाँ से। तो वो मेला शुरू हो रहा है जो हमारा 11 जुलाई से 23 जुलाई तक चलेगा। कुछ पहले से भी शुरू हो जाते हैं। तो उस दौरान हमारा लहसुन, प्याज और नॉन वेज इस तरह के जो तामसिक भोजन है इस पर प्रतिबंध रहता है। इस संबंध में होटल ढाबे वालों को बुला के मीटिंग ली गई थी तथा उनसे अनुरोध किया गया था कि इस पवित्र माह में श्रद्धालुओं की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए नॉन वेज और लहसुन, प्याज आदि को बैन किया जाए।
इनका प्रयोग न किया जाए और जो भी हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनका स्वागत करते हुए उन्हें शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराते हुए अपने क्षेत्र से सकुशल उनके गंतव्य को भेजा जाए। अपने होटल या ढाबों में बनने वाले सभी भोज्य पदार्थों की रेट लिस्ट होटल पे लगाएंगे ताकि जो जगह जगह शिकायतें आती हैं कि हमसे ज्यादा पैसा वसूला गया, तो वो चीजें शिकायतें ना आए और किसी तरह का इशू ना बने जिससे कि किसी तरह का कोई झगड़ा या कोई समस्या पैदा हो। भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय किसान चिंतन शिविर आज से हरिद्वार स्थित लाल कोठी पर शुरू हो गया है। किसान कुंभ में किसानों के 11 सवालों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सबसे अहम मुद्दा एमएसपी कानून, स्वामीनाथन कमेटी, प्राइवेट बिजली, बेरोजगारी, सरकार के 11 साल पर सरकार से 11 सवाल जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हरिद्वार पहुंची भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून स्वामीनाथन कमेटी का एक बड़ा सवाल है। जब 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी तब सरकार ने इसको लागू करने की बात कही थी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।